तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचने पर 21% का लाभ अर्जित करता। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालें। देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 21% छूट पर बेचने पर 21% लाभ अर्जित करता। 21% लाभ अर्जित करता है, यानी क्रय मूल्य यदि मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा तो लाभ हो रहा है कितना, लाभ कितना हो रहा है, 21% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, मान ले कि रहा होगा कितना, 100 प्लस 100 गुना 21/100, यानी विक्रय मूल्य रहा होगा 121 रुपया। ठीक है। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर, एमपी पर अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य पर कितना है, छूट दिया। एमपी पर 21% का छूट दिया, यानी दिया कितना में, एमपी पर कितना, 79%। एमपी का 79% बराबर 121। तो एमपी हमारा कितना निकल गया साथियों, एमपी बराबर, यानी मार्क प्राइस 121 गुना 100/79। अब हमें क्या निकालना है, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। 1 मिनट, कुछ ऐसे इसको बनेगा प्रश्न को, ऐसे कीजिए। एमपी पर डिस्काउंट कितना दिया, 21%, यानी 79% में भी दिया होगा 79%। और सीपी क्रय मूल्य पर लाभ, यानी एक लाभ इतना हुआ होगा, यानी ये दोनों गया। तो एमपी बटा सीपी कितना होगा, 121/79। सीपी इतना रुपया, तो इतना एम देखिए अंकित मूल्य पर 21% की छूट दिया। ठीक है, अंकित मूल्य पर 79% में बेचा होगा और 21% का लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य के अनुसार इन लाभ को गणना करते हैं। तो 21%, यानी एमपी बटा सीपी का अनुपात इतना हुआ। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 79 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, एसपी कितना रहा होगा साथियों, देखिए 21% का छूट दिया, यानी 121 रुपया एमपी है। तो एसपी कितना होगा, एसपी इसका 21% छूट दिया। 1 मिनट, यहाँ पर एसपी कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। ऑलरेडी आप अंडरस्टूड हो सकते होंगे, समझ सकते होंगे कि जब अंकित मूल्य 21 रुपया और 21% छूट दे रहा है, यानी 100 रुपया क्या हो रहा होगा, इसका विक्रय मूल्य रहा होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, कितना हो गया साथियों, 79/100। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। पुस्तक का जो देखिए एमपी पर 21% की छूट देता है, नहीं तो ऐसे समझिए, कुछ डॉट लग रहा है इसीलिए फिर से देखते हैं। मान लिया जाए एक दुकानदार की पुस्तक को अंकित मूल्य पर 21% छूट पर बेचने पर 21% का लाभ कमाता है। मान ली क्रय मूल्य सीपी 100 रुपया रहा होगा, लाभ कितना कमाया, 21% का, 21% का लाभ कमाया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 121 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर, तो एमपी पर 21% छूट दिया, 21% मतलब 79%, तो हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो हमारा एमपी कितना हो गया, 121 गुना 100/79। तो हमको पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोल रहा। तो पुस्तक का क्रय मूल्य तो 100 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, या क्वेश्चन में कुछ लोचा, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जब इतना और इतना में प्रत्येक में एक घटाया जाए तो क्रम संख्या प्राप्त संख्या समानुपात है।
प्रत्येक में 19 में x घटाएं और 28 में x घटाएं और इधर 55 में x घटाएं और 91 में x घटाएं तो क्या है, संख्या समानुपाती है, यानी क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है, संख्या कोई भी प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ कितना था साथियों, 91। तो इसको करते हैं 19 माइनस एक्स गुना 91 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स, इधर कितना होगा 28 माइनस एक्स, दोनों का गुना करते हैं। तो 91 गुना 19 करते हैं तो 9 एकम 9, 9 नुमा 81, 9 एकम 9, 9 नुमा 81, 1 एकम 1, 9 एकम 9, तो 9 1 1 2 9 और 17, यानी 1729 माइनस 19 एक्स माइनस 91 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 55 गुने 28 करते हैं, 8 25 40, 8 25 40 और 4 44, 5 10, 5 10 11, 0 4 4 1 5 1, यानी कितना है 1540 माइनस 28 एक्स माइनस 55 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, यानी 1729 माइनस 9 1 10, 9 1 10 1 11 बराबर 1540 माइनस 8 5 13, 8 5 13 5 2 7 1 8 83 एक्स, यानी हमारा कितना हो गया, इसमें से 1540 घटाएंगे तो इधर कितना होगा माइनस 83 एक्स प्लस 110 एक्स, यहाँ से कितना बचा 9, 8 4 12, 6 में से 5 गया 1, यानी कितना हो गया 83 या 17 10 27, 7 3 10, यानी 77 77 49 7 9 77 49 7 9 14, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7, हमारा x बराबर 7, उस संख्या क्या होगा 7, यानी प्रत्येक में 7 को घटाएंगे, जैसे 19 में 7 को घटाइए और 28 में 7 को घटाइए तो दोनों संख्या अनुपात होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। 91 में 7 को घटाते हैं तो 12 हो गया, 12 7 19, ये क्या हो गया 21 हो गया, इधर कितना होगा 55 में से 7 गया तो 48 आ गया, इधर कितना होगा यहाँ क्या होगा 84 होगा। देखिए 4 से काटते हैं तो 12 4 48, 4 से 21 84, यानी दोनों संख्या क्या हो गया आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरह बन गया होगा। पिछले क्वेश्चन के एक बार ध्यान से देख लेते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक को, देखिए एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचने पर अंकित मूल्य पर MP माने 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना माने 100 रुपया, 21% छूट, SP बराबर कितना होगा 21% की छूट दिया, यानी 100 माइनस 100 गुना 21/100 तो कितना हो गया साथियों 79 81, 79 रुपये SP रहा। तो CP पर लाभ कितना हुआ 21% के लाभ पर बेच रहा है, यानी CP का 121% बराबर 79 रुपये रहा होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य 121। तो हम निकालना क्या है विक्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है 79 गुना 100 बटा 121, अब विक्रय मूल्य कितना है 79, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 100 बटा 121, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उससे मैं कुछ और सोच के बोले थे। यहाँ पर देखिए MP को अंकित मूल्य को 100 माने और जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना होगा, जब MP पर 21% की छूट दिया है 79 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, 79 रुपये में बेच रहा है और बोल रहा है कि 21% लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य पर 21% लाभ कमा रहा है, यानी 121% का मान इतना बनाए। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालनी है। तो इस तरह का प्रश्न ऐसे बनेगा। कुछ फार्मूला इसको याद रखिएगा। 8 से डिविजल का नियम, 8 से डिविजिबल का नियम है, डिविजल का नियम है कि अंतिम 3 डिजिट नियम, अंतिम 3 डिजिट का अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वह संख्या क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल हो तो वह संख्या, तो क्या होगा साथियों, तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगा, वह संख्या क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ये बात याद रखिएगा, अंतिम 3 संख्या। ये बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी देख लिए। आगे 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है, केंद्र से जीवा की लंबा दूरी बताइए। 25 सेंटीमीटर व्यास में, व्यास कितना है 25 सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। तो केंद्र से जीवा की लंबा दूरी ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है, 25 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस कितना होगा 25/2। 25/2 तो ये कितना होगा, इसी को केंद्र से जीवा की लंबा दूरी निकालिए। परपेंडिकुलर होता है, पता है कि जब केंद्र ये केंद्र से इस पर जब डालते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी 21/2 हो जाएगा जीवा। और ये क्या होगा, कर्ण हो गया, ओ ए और बी माने और ये सी माने, तो यानी ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। ओ ए बराबर कितना दिया 25/2 के स्क्वायर, यानी जब जब व्यास 25 दिया हुआ तो उसका आधा क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। और ओ सी हमको निकालना है, ओ सी के स्क्वायर प्लस ए सी बराबर 21/2 के होल स्क्वायर। इधर से निकालते हैं 25 के स्क्वायर 625 माइनस 4, इधर से लिखते हैं तो 21 के स्क्वायर 441 माइनस 4 बराबर ओ सी के स्क्वायर। अब यहाँ घटाते हैं तो 5 में से 1 गया 4 और 8 4 12, 5 में से 4 गया 1, यानी कितना हो जाए 4 1 5, 8 4 12, 4 1 5 1 6 4। तो यहाँ से कटेंगे ओ सी के स्क्वायर, 4 4 16, 4 4 16 और 6 4 24 46, यानी ओ सी के स्क्वायर बराबर 46। तो यानी ओ सी बराबर कितना होगा साथियों, √46। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। यदि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तो ये सेमी सर्किल जो एंगल बनाएगा सेमी सर्किल में ए सी है तो ये 90 डिग्री होता है, ये बात याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। और ये चक्रीय चतुर्भुज जब चारों भुजा चारों कोनों पर है, चारों कोनों पर ए बी सी और ये डी है, तो क्या होता है चारों कोनों का योग, यानी मतलब ओपोजिट। जब चक्रीय चतुर्भुज ये क्या होगा, ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल का योग 180 डिग्री होता है। एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और बोले एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में होता है। तो यहाँ पर ये देख लिए। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि देखिए यहाँ तो ये तो देख लिए हैं। और एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये कोड है, ये कोड के द्वारा यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ पर भी थीटा बना रहा है। सेम सेगमेंट में यहाँ थीटा बना रहा है तो यहाँ भी थीटा ही बनाएगा। ये सेम सेगमेंट है, मतलब ये सेम कोड से यहाँ पर सर्किल के कहीं वृत्त कहीं भी पॉइंट पर थीटा एंगल बना रहा है तो सर्किल के किसी अन्य बिंदु पर भी थीटा ही बनाएगा। ये बात याद रखिएगा। और देखिए, और यही बात रखिएगा, रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर का कितना होता है, आधा होता है। आज जब दो सर्किल आपस में टच करें, ये R1 है, ये R2 है, R1 और R2 है, तो C1 इंटू C2, C1 क्या हुआ, केंद्र का सेंटर, केंद्र का क्या होता है कोऑर्डिनेट, और 7 इंटू C2 बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और इसमें यह है कि एक जब दोनों इंटरनली कट करता है, मतलब ए और बी पर कटता है, तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा C1 इंटू C2 से, R1 प्लस R2 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है साथियों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा लोगों तक।